नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान के देखा जाए तो हर एक एग्जाम के लिए कंपलसरी हो गया है। यहाँ तक कि देखा जाए तो आपका मंडी परिषद में आपके 25 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही आपके 5 क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में होंगे। और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, चाहे पुलिस का एग्जाम हो या आपका रेलवे से संबंधित हो या पीसीएस से संबंधित हो या यूपी तपस्या, सभी जगह आपकी कंपलसरी आपकी सामान्य विज्ञान है। तो आपको अच्छी तरह से आपको सामान्य विज्ञान कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर देखा जाए कि सामान्य अध्ययन ना पढ़ोगे तो भी आपका वहाँ पर चल जाएगा, लेकिन आपको ये आपके सॉलिड नंबर दे के जाता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान आपके सॉलिड नंबर दे के जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर लगाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो तापगतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात ये आपका है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, ठीक है। तापगतिकी को यहाँ पर ऊष्मागतिकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम जो होता है वो ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ये होता है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो भाई क्यों होते हैं, इसका भाव का रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उन्हें परावर्तित कर देते हैं, अर्थात जो श्वेत प्रकाश होता है वो ऊष्मा को परावर्तित ज़्यादा करता है। इस कारण से क्या होता है, श्वेत प्रकाश शीतल होता है। लेकिन काला जो हमारा होता है, तो काला क्या होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए क्या होते हैं वो ज़्यादा ही और आपके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं काले वस्त्र, ठीक है। इसलिए आपको श्वेत वस्त्र आपको पहनना चाहिए, कब, आपको गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में कैसे पहनना चाहिए, आपको काले वस्त्र पहनना चाहिए ताकि आपको जो ऊष्मा है आपको अवशोषित कर ले, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक थोड़ी सी आवश्यक सूचना थे आपके लिए कि यहाँ पर सामान्य विज्ञान की जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, ये पड़े हुए हैं। एक हमारा चैनल है मैजिक एजुकेशन ट्रिक, ठीक है, मैजिक एजुकेशन ट्रिक। तो मैजिक एजुकेशन ट्रिक में आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और इसमें प्रैक्टिस सेट ही केवल आपके कराए जाते हैं। चाहे आपका यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या मंडी परिषद हो या आपका कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आपके यहीं पर कराए जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहते हैं तो सामान्य विज्ञान के यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग हमारे जुड़ चुके हुए हैं 2 दिन के अंदर। आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि 4000 लोग जुड़ चुके थे और आपके 40 वीडियो से आपके 61 वीडियो हो गए। लगातार देखा जाए तो आपके 5 से 6 वीडियो आपके दिन में पड़ जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर मैजिक एजुकेशन ट्रिक में, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप मैजिक एजुकेशन ट्रिक को सर्च करिए या वीडियो के नीचे लिंक दी गई उससे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान संबंधी और अदर जितने भी आपको मिलते हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जो कि हमारी प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में ऐसे जाइएगा तो वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित मिलेंगे, सामान्य विज्ञान से वीडियो मिलेंगे, हिंदी से मिलेंगे, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मिलेगी, लेखपाल के आपकी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल है, हिंदी है, मंडी परिषद की, एलपी का भी दिया है, कंप्यूटर का भी दिया है, अदर भी दिए हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो आप मैजिक एजुकेशन को जरूर सर्च कर लीजिए। हम 2-4 वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए यहाँ पर देखो, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो भाई किस पर नहीं करती है? आपका हो जाएगा बी नंबर, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। तो अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है बी नंबर कि 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। तो 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, अर्थात यहाँ पर असंजक बल के कारण होगा, ठीक है, असंजक बल के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में, ठीक है, सामान में पानी को विस्थापित कर देता है, अर्थात उतना ही पानी वो विस्थापित कर देता है। इसका रीजन क्या होता है? तो रीजन ये होता है कि जितना वो आयतन होता है, ठीक है, आयतन के अकॉर्डिंग जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोते हैं तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है, इस कारण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगला चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन किससे पैदा होती है भाई? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर भाप से, ठीक है। देखो भाप की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी कारण से क्या होती है, भाप को आप जैसे कि आग ही ताप रहे हैं, ठीक है, मतलब आग को होते हैं ना, हाथ सेंकते हैं, तब क्या होता है आपको गर्माहट कम लगेगा, लेकिन भाप में अगर आप हाथ लगा दोगे वहाँ पर आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब होता है कि भाप की जो ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इस कारण से ये क्रिया होती है।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका रहा है किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है कि किस विकिरण का वेग प्रकाश से ज़्यादा है या आपका कम है या प्रकाश के बराबर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका ए नंबर, अर्थात जो अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें हमारी, जो अल्फा किरणों की चाल प्रकाश की चाल से हमारा कितना होता है, 1/10वां भाग होती है। ठीक है, 1/10वां भाग होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करेगा। ठीक है, तो किस विकिरण का उपयोग करेगा, आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, आपके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणों के माध्यम से वो अलग कर सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि पदार्थ का जो परमाणु होता है, ठीक है, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ परमाणु के प्रतिपादक पूछा है, तो परमाणु के प्रतिपादक आप सभी को पता होगा कि आपके होते हैं डाल्टन। ठीक है, बी नंबर होगा डाल्टन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, अर्थात रासायनिक जो गुण होते हैं निम्न में से कौन तय करते हैं, उनमें उपस्थित क्या होते हैं जिससे वहाँ पर रासायनिक गुण यहाँ पर कह सकते हैं कि तय कर लेते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पर होगा बी नंबर, अर्थात जहाँ पर रसायन में जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उसकी गुण प्रदर्शित करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो भाई किसके बराबर होता है, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात जो परमाणु भार होता है, तो परमाणु भार की हमारे क्या होता है, तुल्यकालिक भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि 112 है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, आपके 4 ऑप्शन है और आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया गया है जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या आपकी 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 19। तो 19 कैसे आए आपको बताते हैं। देखो, एक सूत्र होता है किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आपकी यहाँ पर 36 है और परमाणु क्रमांक आपकी 17 दिया है, तो इसको अगर घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 19 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो द्रव्यमान संख्या में क्या क्या होते हैं, तो द्रव्यमान में होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना, इतनी बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। तो अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है भाई, तो अधिकतम द्रव्यमान होता है आपका न्यूट्रॉन का ही होता है। ठीक है, किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो अधिकतम हवा किसका होता है, न्यूट्रॉन का। लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है तो वो माइनस का होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्च होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता, बिल्कुल बहुत ही जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। ये इतनी बार क्वेश्चन आया है, लेकिन जितने हम आपको टेस्ट लेके आ रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, 10 प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको, और 10 प्रैक्टिस सेट में आपके हो जाएंगे 25 गुणते आपके 10, लगभग 250 क्वेश्चन होते हैं, बहुत होते हैं आपके 250 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 250 क्वेश्चन लगा लेते हैं, उस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आपको लगातार अपलोड भी हो रहे हैं, तो आप उनको अगर देख लेते हैं, ये समझ लीजिए कि 250 क्वेश्चन आपके लिए एक संग्रह का काम करेगा और आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट इसका जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस प्रक्रिया को बंद करने में उपयोग लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। तो भाई किसकी बनी होती हैं, ये हमारी किसकी बनी थी, ए नंबर होगा कैडमियम की। ठीक है, परमाणु संयंत्र को बंद करने में कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है, क्यों। तो भाई क्यों ले जाता है, इसको हम समझते हैं। तो आपका होगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अर्थात यह होता है ऊर्जा के अवशोषक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है।
अगला है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियंस। ठीक है, न्यूक्लियंस, इन्हें न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है जिसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अगला है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सजीव पदार्थ के संयोजकता में लगभग देखा जाए संयोजन में तो लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपकी होती है 62 पॉइंट होती है। ठीक है, और कार्बन जो होती है आपकी वो आपकी बहुत कम होती है, 20% होती है। हाइड्रोजन आपकी 10%, नाइट्रोजन आपकी 3%, इतनी होती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा की बात कर रहा है, लेकिन अगर बात करें कि वायुमंडल में कार्बन आपकी 0.3% है। ठीक है, 0.3, अगर 1% भी अगर हो जाए तो आपको कितनी हो जाएगी, 0.3 होती है। ठीक, कितनी है, 0.03 है। ठीक है, सॉरी 0.03% है कार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा अगला दिया गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा तो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। और आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट इस चैनल को आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल बेस से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आहार नाल में जो आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, तो भाई किसका किस लिए होता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए लवण का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 122 क्वेश्चन कह रहा है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह हमारा क्या है भाई, तो इसका होगा आपका यहाँ पर ए नंबर, अर्थात यह होता है अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। जो अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, आपका सही जवाब यहाँ पर होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर है डाइस्टेट। ठीक है, क्या मिलता है, डाइस्टेट मिलता है। लाल चने में डाइस्टेट नामक एंजाइम पाया जाता है, और लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरहर और तुर के नाम से जानते हैं, जो अरहर होती है उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल होती है। ठीक है, चलिए अगला है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं भाई, एंजाइम आपके होते हैं यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रोटीन है। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 से गुणा बढ़ा सकता है। ठीक है, एंजाइम की खोज की बात करें तो एंजाइम की खोज किसने की थी, तो जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। ठीक है, किसने की थी, कुहने ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 25 नंबर है, और 25 नंबर जो कि हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होता है, वो आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होता है, आपको कमेंट करके बताना होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है लार किसके पाचन में मदद करती है। तो भाई लार किसके पाचन में मदद करती है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और 4 में आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। यहाँ पर लार किसके पाचन में मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके ये 25 क्वेश्चन हुए। ऐसे ही हमारे मैजिक एजुकेशन ट्रिक में जरूर जाना, वहाँ पर फॉलो करना, और फॉलो करेंगे तो आपको ढेर सारे आपको वहाँ पर जो कि सामान्य विज्ञान संबंधी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और ढेर सारे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और ये जो PDF है तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5000 लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे टेलीग्राम का, और टेलीग्राम पे आपको हर प्रकार की नोट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि आपके पास नोट्स है या बुक नहीं है, जैसे कि आपके रेलवे का है या आपका कह सकते हैं लेखपाल से संबंधित सभी प्रकार के यहाँ पर PDF आपको मिल जाएंगे। आपको किसी प्रकार की बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर देखना ढेर सारे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक लाइक तो बनता ही है, अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो आपको एक लाइक तो बनता ही है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।